हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स सवाल बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली एक्सरसाइज 4.3 के बारे में क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली 4 से जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में 1 2 3 को एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए सर हम आगे बात करते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो फाइंड परसेंटेज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मीन्स आपसे ये कहा गया कि 3 years ago और 5 years ago, मतलब 5 years फ्रॉम नाउ जो इसके एज का रेसिप्रोकल जो है 1/3 के क्या है, इक्वल है। तो आपको परसेंटेज बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज, ध्यान दीजिएगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान आप लिखें इक्वल टू x ईयर्स मानेंगे। अब इसने कहा कि 3 years एगो, एगो का मतलब हमेशा देखिए माइनस करना होता है। तो एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान 3 years एगो, एज ऑफ रहमान 3 years एगो इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा मेरे भैया, x माइनस 3 ईयर्स आपका हो गया। इसी तरीके से आगे लिखेंगे एज ऑफ रहमान, फिर आगे लिखेंगे एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ। क्या लिखेंगे, 5 years फ्रॉम। जब भी वर्ड फ्रॉम आ जाए तो आप समझ लेंगे प्लस साइन करना है। तो x प्लस 5 years आ गया। बोलो क्लियर हो गया सर जी, कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि इनके बेसिकली एजेस का 3 साल पहले और 5 साल बाद इनके प्रेजेंट एज के कंपेयर में उनके एजेस का रेसिप्रोकल जो है वो 1/3 है। तो दैट मीन्स 1 क्या हो गया, x माइनस 3 हो गया प्लस 1/x प्लस 5 हो गया इक्वल टू क्या आ गया सर, 1/3 आ गया। बोलो सर क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कराए थे। तो चलिए सर ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। अभी तो क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा भाई, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो x प्लस 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 हो गया सर। इसी तरीके से x माइनस 3 को 1 में करेंगे तो ये x माइनस 3 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई जो है x माइनस 3 और इसके बाद x प्लस 5 को आपस में प्रोडक्ट करेंगे इक्वल टू क्या आ गया सर, 1/3 आ गया। ओके, अब इसके बाद x प्लस एक्स कितना हो गया सर, 2x हो गया, 5 में से 3 गया तो प्लस 2 आपके पास आ गया सर। x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का 5 के साथ करेंगे तो 5x आ गया, माइनस 3 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3 प्लस 5 कितना हो गया, माइनस आपका हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 5 जो कितना हो गया, 15 हो गया इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर, 1/3 आ गया। अब इस तरीके से जो है सर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करें या एक थोड़ा लाइन और सिंप्लीफाई कर, 2x प्लस 2 आ गया, x स्क्वायर हो गया, 5x में से 3x गया तो आपका 2x आ गया और माइनस 15 हो गया इक्वल टू आपके पास 1/3 आ गया। ओके, अब आप क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरीके से। तो 3 इंटू 2 कर, 3 इंटू क्या हो गया, 2x हो गया प्लस आपका 2 आ गया। ये 1 से करेंगे तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज आपका नहीं होगा। ओके सर, अब इस तरीके से 3 इंटू 2 किया तो 6x आ गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या आ गया, 15 आ गया। ओके, अब सर ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारा निगेटिव हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको इधर ले आओ ना, उसको उधर क्यों भेजेगा? मेरे भाई आप देखो x स्क्वायर का क्या होगा, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, फिर बाद में उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो एक स्टेप आपका क्या है सर, बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा इन सभी टर्म को उधर भेज दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, प्लस 6x उधर जाएगा तो माइनस 6x हो गया, माइनस 15 है, ये प्लस 6 है तो माइनस 6 हो गया इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब आप यहाँ पे x स्क्वायर, अब देखिए प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस होगा सर, 6 में से 2 गया तो माइनस 4x आ गया, सेम साइन होने की वजह से जुड़ गया, 15 6 21 हो इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। बोलो सर इतना समझ में अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। ओके सर, अब आपको नहीं, आपने क्या पढ़ा है सर जी, स्टैंडर्ड फॉर्म या मिडिल स्पीड टर्म से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। पर आप इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल ज्यादा करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कर देता है ना भी। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो a बराबर 1 आ गया, b का x का कोफिशिएंट b यहाँ -4 है, c क्या है -21 है। ओके सर जी, अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा x1, 2 x1, 2 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है सर, 2a होता है। ओके, अब इस तरीके से जो है x1, 2 जो है आप यहाँ देखिए -4 लिखा है तो माइनस माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस कर दिया सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट मीन्स b की वैल्यू आप देखिए तो -4 है तो -4 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू इधर लिख दे रहा हूँ सर ac, तो दैट मीन्स 4 इंटू 1 माइनस कितना हो गया, 21 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर जी, 2 टाइम्स आपका a है दैट मीन्स 1 हो गया। इस तरीके से आपके पास क्या हो गया सर, वैल्यू आ गया।
अब आप यहाँ पे देखिए सर x1, 2 की जो वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस हो गया, -4 का 16 हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 421 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 84 आ गया सर, अपान कितना हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब इस तरीके से x1, 2 की जो वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस जो है 84, 16 कितना हो गया सर, 100 हो गया, अपान 2 आ गया। तो आप इसका इस 100 की स्क्वायर रूट तो सभी को पता होगा, 10 का फैक्टर करें 10 10, तो ये आपका 4 प्लस माइनस कितना हो गया सर, 10 आ गया, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 हो गया। तो एक बार आप क्या करेंगे सर, पॉजिटिव साइन टेक करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन टेक करेंगे। जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो आपका x1 आएगा, तो x1 की वैल्यू 4 प्लस 10 अपान 2, दैट मीन्स कितना आ गया, 14 अपान 2 आ गया। तो दैट मीन्स x1 बराबर कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो x1 बराबर 7 आ गया सर, कितना आ गया भैया, 7 आ गया। इसी तरीके से आपने नेगेटिव साइन टेक कर लिया। जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस केस में आपका जो x2 है, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आपका 4 माइनस 10 अपान 2 हो गया, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, 10 माइनस 4, तो आपका माइनस आपका 6 आ गया सर, -6 अपान 2, दैट मीन्स 3। आपको पता है कि सर जी एज का भी क्या है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, दिस इज क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई सर जी। तो ये आपका जो बेसिकली एज है, ये आपका नेगेटिव साइन होने की वजह से पॉसिबल नहीं होगा, तो हेंस करेंगे रहमान्स का जो एज आ गया, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान आपका कितना आ गया सर, 7 ईयर्स आ गया। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान जो आपने फाइंड आउट कर लिया, वो आपके पास कितना आ गया सर जी, आपका बेसिकली 7 ईयर्स आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गया सर जी, कोई दिक्कत इसमें? तो आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जिनका मेरे भाई मिडिल स्प्लिट टर्म बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो वो आप बेसिकली मिडिल स्प्लिट से भी करोगे तो 3-4 लाइन आपके हो जाएंगे। लेकिन सर यार आपको थोड़ा बहुत भी मिडिल स्प्लिट टर्म के कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो आप सर ऑलवेज क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए, आपका आंसर ऑलवेज राइट आएगा। भले आधा मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ओके सर जी, तो इसलिए आपको वो रास्ता चुनना चाहिए जो बेसिकली श्योर्ड हो कि हमारा क्वेश्चन राइट ही होगा। आई बात समझ में? नहीं पता लगे मिडिल स्प्लिट टर्म में कहीं प्लस माइनस की गलती किए तो सारा गड़बड़ हो जाएगा सर। आपको पता है कि x1 निकालना है तो पॉजिटिव साइन लेकर के करना है, जो बीच में प्लस माइनस लगे होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत सर इस क्वेश्चन के अंदर? तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मूव करेंगे हम लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, हद से ज्यादा है जितने क्वेश्चन आप कराने चलूंगा, ठीक है ना भैया लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो भी हमने करा दिया आपको। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे भाई लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो, बिल्कुल बेहिचक सीखो। मैथ सरल करना है, आगे बस समझ में एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैथ में सिखाएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए सर जी और समझते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जिक्र करते हैं, क्या कह रहा है पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड, मतलब कि शेफाली नाम की स्टूडेंट है जो बेसिकली मैथमेटिक्स और इंग्लिश के टेस्ट में टोटल मार्क्स पाती है 30। कितना पाती है? 30। तो जब भी ऐसा आए कि सम इतना है तो आप वहां पे एक को x मान लोगे और एक को 30 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट यू कैन ऑब्टेन मतलब नंबर ऑफ अनदर सब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से मेरे भाई आप लिखेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे। पहले इतना क्वेश्चन समझा तो इससे कुछ मीनिंग निकला, उसे लिख लेते। तो लेट लिखेंगे शेफाली मार्क्स जो है इन मैथमेटिक्स, मार्क इन मैथमेटिक्स जो भी इनका मैथमेटिक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे मेरे भाई लोग? x मान लेंगे। क्लियर? इस तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे, देन शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश। तो इस तरीके से शेफाली जो है, शेफाली मार्क इन इंग्लिश आप लिखेंगे तो उस केस में जो है आपके पास वैल्यू क्या गया? तो शेफाली मार्क इन इंग्लिश करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस x हो गया। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद आगे क्या कहा गया, तो चलिए सर उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सर जी, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ मेरे भाई लोग। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स इन लेस इंग्लिश। मीन्स वो क्या है कि जो बेसिकली उसके नंबर हैं वो उस केस में क्या है कि बेसिकली 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा पाती है। यदि x है तो x प्लस 2 हो गया, और यदि वो शेफाली मार्क्स में इंग्लिश में 3 कम पाती है तो 30 माइनस x माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स जो है कुड हैव बीन
210 आता है। तो इस तरीके से आपसे कहा गया सैफाली जो है मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा पाती है और इंग्लिश में जो है 3 मार्क्स कम पाती है, तो उस केस में जो है वो बेसिकली क्या है, उस केस में जो है उसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 210 के क्या आ रहा है सर, इक्वल आ रहा है। बोलिए लाइन समझ में आ गया कि नहीं? आपसे एक बार अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ सर जी, हमारा काम है आपको अच्छी तरीके से मैथ पूरा इजी बना देना, ठीक है ना। तो आपसे एक आगे क्लास टेस्ट है सम ऑफ सैफाली मार्क्स जो है इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्या बोला गया 30, तो हमने माना एक में x पाया, एक में 30 माइनस x पाया। आगे फिर कहा उसने जो है 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा पाती है और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम पाती है। तो जो नंबर पाती है उन नंबर का आपस में जब हम करते हैं प्रोडक्ट तो आता क्या है 210। बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके आप चलो सर आज इसको सॉल्व कर दे, क्लियर हो गया कि नहीं? तो x+2 कर दिया मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में हमने 3 मार्क्स क्या कर दिया, जो पाई है उसमें से 3 कम कर दिया, ओके, और इनका आपस में कर दिया क्या, प्रोडक्ट। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग x+2 हो गया और यहाँ 30 में से 3 गया तो 27 माइनस x आ गया इक्वल टू क्या हो गया 210 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? अब इस तरीके से जो है अब यहाँ पे आगे देखिएगा, अब इसके बाद जो x इंटू 27 किया तो 27x हो गया, x देखिए प्लस और ये माइनस से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2 इंटू 27 करेंगे तो 54 हो गया और प्लस और माइनस क्या होता है -2x होता है इक्वल टू 210 आ गया। बोलो मेरे भाई क्लियर है यानी कोई दिक्कत तो नहीं है? आप चलिए सर अरेंज करिए, -x हायर पावर टू लोअर पर -x स्क्वायर, 27 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 25x आ गया सर। इसके बाद ये प्लस 54 है, ये आपका 210 इधर आएगा तो 210 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया सर। बोलो क्लियर? अब इस तरीके से आपने लिखा x स्क्वायर प्लस 25x बड़ा माइनस छोटा, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। इसके बाद ये भी 0 हो गया क्योंकि 12 दे दिया था, तब 10 में से 5 गया 5 आ गया, 1 रह गया बट माइनस का। बोलो क्लियर है सर जी? ये आपके पास इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर कैसा है सर, निगेटिव है तो आप माइनस को क्या करेंगे कॉमन कर लीजिए। जब माइनस कॉमन करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो साइन निगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x हो गया, माइनस से तो ये प्लस हो गया 156 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया मेरे भाई। ये प्लस था तो ये माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस उधर भाग गया तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब आप इतने बड़े नंबर हैं सर, अब मिडिल स्प्लिट के लिए आपको इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा तो सोचना पड़ेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे क्या करेंगे सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो वहां पे 1 है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे आपका -25 है, कांस्टेंट टर्म c आपका 156 हो गया। बोलो मेरे भाई क्लियर है? अब इस तरीके से जो है आप इसे आगे सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताया गया x1, 2 जो है माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है सर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac अपन 2 टाइम्स ऑफ a होता है। तो इस तरीके से x1, 2 वैल्यू पुट करिए सर, माइनस -25 हो गया प्लस माइनस हो गया, -25 का स्क्वायर करेंगे सर जी। इसके बाद माइनस जो 4 इंटू 1 इंटू कितना कर देंगे 156 लिख देंगे सर। बोलो क्लियर है या नहीं? इस तरीके से 2 इंटू कितना आ गया 1 आ गया। तो x1, 2 माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसा आपने पढ़ रखा है। -25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि सर 625 होता है। जिन भैया लोगों को नहीं पता वो देख ले, 5 5 25 हो गया, 2 का अगला नंबर 3 होता है तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। ओके अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 6 थर्ड आपका 4 6 कितना होता है भैया 24 होता है। 4 6 कितना हो गया 24, 4 5 कितना हो गया मेरे भैया लोग 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया, 20 प्लस 2 कितना हो गया 22 हो गया। इसके बाद 4 1 जा कितना हो गया भैया 4 हो गया। अब 4 आपका हो गया पर आपका 2 कैरी भी आया तो सर 6 हो गया। बोलो क्लियर है ना भैया? आपका 2 आ गया। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत? अब इस तरीके से आपने माइनस कर दिया x1, 2 25 प्लस माइनस आपका 625 में से माइनस कर दिया तो 1 आ गया अपॉन 2 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है मेरे भाई लोग कि 1 ही होता है। 25 प्लस -1 अपॉन 2 आ गया। अब इस तरीके से जो है सर जी आप क्या करेंगे पॉजिटिव साइन टेक करेंगे। जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो वहां पे x1 की वैल्यू ऑब्टेन होगी। x1 की वैल्यू 25 प्लस क्या है सर 25 प्लस 1 अपॉन कितना है सर 2 है। तो इस तरीके से x1 25 प्लस 1 कर दिया 26 आ गया अपॉन 2 हो गया 2 इंटू 13 कर दिया तो x1 बराबर क्या आ गया 13 आ गया। आगे बस समझ में आने? बोलो क्लियर। इसी तरीके से जब आपने नेगेटिव साइन टेक किया तो नेगेटिव साइन टेक करने पर क्या मिल रहा है सर जी देखिए जरा 25 माइनस 1 हो जा रहा है अपॉन 2 तो x2 इज इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस 2 अपॉन 2 आ गया। दैट मीन सॉरी 25 माइनस 1 तो 24 अपॉन 2 हो गया। x2 2 2 2 2 2 जा 12 x2 बराबर क्या आ गया सर 12 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत? अब देखो कितनी आसान तरीके से आपको कहीं भी दिमाग बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए मेरे भाई। बोलो
ओके, अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए। अब आप लिखेंगे इफ जो है x इज इक्वल टू 13, देन आपका जो मैथमेटिक्स को m से लीजिए तो मैथमेटिक्स कितना है भैया, x है तो 13 मार्क्स हो गया। इसी तरीके से इंग्लिश में कितना हो जाएगा, देखिए 30 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो 30 माइनस एक्स दैट मीन 30 माइनस आपने 13 कर दिया तो उसकी इसमें कितना 10 में से 3 गया 7 आ गया और 3 में से 1 गया तो सॉरी 2 में से 1 गया तो 17 मार्क्स आ गए। इंग्लिश में जो है 17 मार्क्स होगा। और जब आप वही चीज कंडीशन अगला लगाएंगे इफ एक्स इज इक्वल टू 12 होगा तो मैथ में तो 12 मार्क्स ही रहेगा। और इस तरीके से इंग्लिश में जो है मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, इंग्लिश का आप चेक करिए, एक्स आपका तो 13 हो गया, मैथमेटिक्स आपका कितना है 13 मार्क्स है, ई आपका 30 माइनस क्या हो गया सर एक्स हो गया तो 30 माइनस 13 17 निकाला। इसी तरीके से 30 माइनस 12 कर दिया तो कितना आ गया 18 आ गया। बोलो मेरे भाई लोग क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए क्या क्वेश्चन कहीं कठिन लगा, बोलो मेरे भाई आ गया समझ में। ओके सर जी थैंक यू सो मच। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बोलो क्लियर है ना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सर, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना, सीखते रहना है और समझते रहना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ओके चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फर्दर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअल में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि बेसिकली द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड एंड ये कह रहा है कि द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड टू फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो भैया एक बात बताओ, सब कुछ शॉर्टर साइड है तो एक मतलब ऐसे हमने एक रेक्टेंगल लेट सपोज बना लिया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, अब उस केस में जो है उसका डायगोनल हमने ये बना दिया, लेट कर लेते हैं शॉर्टर साइड x है तो लेट कर लेते हैं मेरे भैया लेट शॉर्टर साइड, ध्यान दीजिएगा लेट शॉर्टर साइड को हमने क्या मान लिया x मान लिया। इस तरीके से आपका लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा सर जी, लॉन्गर साइड आपका क्या आ गया भैया x प्लस कितना हो गया 30 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये 30 और डायगोनल क्या बोल रहा x प्लस 60 तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो गया भैया, डायगोनल जो है ऑफ तो डायगोनल इक्वल टू ऐसे लिखिए डायगोनल में क्रिएट लाइन तो इस तरीके से x प्लस कितना हो गया 60 हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। अब इस बंदे ने क्या कहा भाई, क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो साइड ऑफ द फील्ड बताओ। आपको भी ये रेक्टेंगुलर कैरेक्टर आपको पता है कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो उस बेस पे सर जी जब हर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप इसे नाम दे सकते हो सर जी ए बी सी एंड डी। तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो उस पर्टिकुलर केस में जो है सर जी आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल जो है ए बी सी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोट बड़ी साइड का स्क्वायर क्या होता है, दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम की क्या होता है सर बराबर होता है, भाई पाइथागोरस थ्योरम भैया। बोलो क्लियर हो गया, ये पाइथागोरस साहब ने ये रूल दिया था तो इसलिए से ठीक है ना भैया। हाइपोटेनस देखिए क्या सर AC का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर देखिए AB का स्क्वायर है सर, बेस देखिए क्या है सर BC का स्क्वायर है। बोलो क्लियर हो गया। AC दैट मींस क्या है सर x प्लस 60 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर। AB आप देखिए तो क्या हो गया x स्क्वायर, BC कितना है सर x प्लस 30 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर। बोलो मेरे भाई लोग इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आगे समझ में। ओके सर आगे सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि सर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सर 2ab होता है। ओके सॉल्व कर लीजिए। तो x स्क्वायर हो गया प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे 6 6 जा 36 हो गया, 2 0 बढ़ा दीजिए, 2 इंटू 60 करेंगे 2ab में सर मल्टी 2 इंटू एक्स इंटू 60 दैट मीन्स 120x आ गया इक्वल टू x स्क्वायर। सेम ऐसे इधर भी रूल लगाइए, x प्लस 30 का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 30 आपका कितना हो गया 900 हो गया। इसके बाद 2 इंटू एक्स इंटू 30 करेंगे तो 230 60 हो गया तो 60x हो गया सर। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं सर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया सर, पावर सेम था इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है सर जी पूरे पर्टिकुलर टर्म ये कितना बचा 3600 प्लस 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस कितना आ गया 60x आ गया। मेरे भाई इधर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है तो इन सभी को उधर भेज देते हैं, ये जिससे आपका पॉजिटिव। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका 60x लिख लिया हमने, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 120x हो जाएगा और इसके बाद प्लस 900 लिखा माइनस 36 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3600 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। बोलो सर आया समझ में या नहीं, क्लियर है सर। अब इस तरीके से जो है एक्स स्क्वायर
अब 120 में से 60 जाएगा, आपको पता है कि सर बड़ा नंबर नेगेटिव है और छोटा वाला पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव में ही रहेगा भाई। 120 से 60 गया तो आपका ही आ गया। अब ये भी इसमें भी वही सेम तरीका है भाई, 36 में से 9 जाएगा तो 27 आ गया, 0 0 एज इट इज, जो कि इक्वल टू क्या आ गया सर 0। देखिए सर आपके पास क्या आ गया सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप इसे जो है आराम से आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, इतना बड़ा नंबर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है भैया। कौन सा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक है। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो x a का वैल्यू क्या आ गया सर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया। बी का कोफिशिएंट आप देखिए -60 है तो आप -60 लिख दीजिए, और सी देखिए कांस्टेंट है -27, 100 आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आपके पास क्या सर, सारी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे सर जी, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो है अब आप यहाँ पे सीधे तरह चार फार्मूले यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। -b प्लस माइनस क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है सर 4ac अपान क्या होता है 2 टाइम्स c होता है। तो इस तरीके से x1, 2 की वैल्यू जो है माइनस आपका -60 हो गया, प्लस माइनस आपने किया b की वैल्यू देखिए सर -60 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है, और c आपका कितना -27, 100 है। बोलो क्लियर है भैया। अपान कितना आ गया 2 इंटू 1 हो गया। तो अब इस तरीके से x1, 2 की माइनस माइनस प्लस हो गया, 60 आ गया, प्लस माइनस आपने कर दिया, -60 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 100 आ गया, और माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। 4 0 0 हो गया, 4 0 0 हो गया, 4 7 जा 28 हो गया, एंड 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया सर। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर, और 2 आपका ये आ गया। तो इस तरीके से x1, 2 की वैल्यू आपको क्या हो गई सर, ऑब्टेन हो गई। अब आप यहाँ पे जो है x1, 2 की वैल्यू जो है 60 आपका आ गया। अब इस तरीके से आप इसे ऐड कर लीजिए, 0 0 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, और आपका 3 इस तरीके से 3 + 1 4 हो गया, और आपका 1 एज इट इज रहेगा। बोलो क्लियर है नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 का 0 हो गया, 0 0 हो गया, 8 6 14 हो गया, फिर आपका 3 0 पर कैरी 1 आया था तो 4 हो गया, 1 एज इट इज हो गया 14। ठीक है ना भाई, अपान कितना आ गया 2 आ गया। अब आप लोग ये कहोगे सर इतने बड़े के स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, इससे अच्छा तो प्राइम फैक्टर कर लेते। कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपको तरीका सिखाते हैं, शॉर्टकट देते हैं। देखिए सर आपका लास्ट का 2 डिजिट क्या है 0 है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। 144 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 12 होता है, तो ये आंसर हो गया 120। बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो इस तरीके से x1, 2 की वैल्यू आ गई 60 प्लस माइनस क्या आ गया 120 अपन कितना हो गया सर 2 हो गया। बोलो क्लियर है भैया लोग, दिक्कत तो नहीं है। बोलिए अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया x1 आ गया 60 प्लस 120 आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन जब टेक करेंगे 60 प्लस 120 अपान 2, तो x1 बराबर कितना आ गया 60 प्लस 120 कितना होता है 180 अपान 2, दैट मीन्स क्या आ गया 90 मीटर आ गया सर। कितना आ गया भैया 60 प्लस 120 करेंगे 182 9 जाए तो 90 x1 आ गया। इसी तरीके से आपने क्या किया सर नेगेटिव साइन टेक कर लिया। जब आपने नेगेटिव साइन टेक किया तो उस केस में x2 जो है आपका 60 माइनस 120 अपान 2 हो गया, तो आपका -60 अपान 2 आया, तो दैट मीन्स -30 हो गया। दिस चीज क्या हो जाएगा सर नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी भी जो है लेंथ जो होता है नेगेटिव नहीं होता है, और जब लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं होता तो हम नेगेटिव वैल्यू काहे लेंगे भाई। बोल बात समझ में आया कि ओके ओके सर जी। तो इस तरीके से दिस इज लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो आगे समझ में। अब इस तरीके से हेंस करके लिखेंगे। शॉर्टर साइड आपका क्या हो गया सर जी, शॉर्टर साइड जो आ गया वो आपका 90 मीटर आ गया। इसी तरीके से आपका लॉन्गर साइड देखेंगे, लॉन्गर साइड 30 जा रहा है तो 90 प्लस 30 कर दिया बराबर 120 मीटर आ गया। इसी तरीके से आप जो है डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल आपके पास कितना आ गया सर जी x प्लस 60 था, तो दैट मीन्स आपका 90 प्लस 60 कर दिया तो आपको 150 मीटर आ गया। बोलो क्लियर है। तो 90 120 और 150 मीटर आपके शॉर्टर लॉन्गर साइड सारी बन करके आ गई। ओके सर जी। तो आप यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए कि कितने सिंपल वे में ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाया गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कहीं डाउट है क्या? बोलिए कितनी अच्छी तरीके से, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट के बेस पर काम करते रहना है, जहां जो शॉर्ट ट्रिक दिया जाए उसे अच्छे से सॉल्व करना है। ओके सर जी। तो चलिए एक फर्दर क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस आप तरीका ध्यान से समझेंगे। ओके मेरे भैया लोग, चलो आ जाओ टॉपिक पे। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है ना भैया। तो किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स
इज 180 दिया। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, अब वो दो नंबर कौन से हैं उन दोनों वो हमें पता नहीं है। आगे इन्होंने लेकिन कहा कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज जो है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स जो है लार्जर नंबर। तो वो दो नंबर बताओ भाई। तो हमने कहा कि लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर जो है ऐसे कुछ मानते समझिएगा, लेट फर्स्ट नंबर इज x मान लेते हैं मेरे भाई, एंड अनदर एंड सेकेंड नंबर को क्या मान लेते हैं मेरे भैया y मान लेता हूँ, ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट नंबर इज हमने माना x एंड सेकेंड नंबर हमने माना y। अब आप आगे देखिए सर जी, इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, इसने कहा कि भैया जो शॉर्टर साइड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर जो नंबर है वो आपका क्या है 8 टाइम्स से लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब क्या x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 8 टाइम्स आपका क्या हो गया सर लार्जर नंबर आ गया भाई। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ से x और y में रिलेशन आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 8 हो गया सर, क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 8 हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इसकी बात जो है सर जी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 8y, y इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 8 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन आपका ये था कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर जो है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर जो है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर हमने निकाला x स्क्वायर अपॉन 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम बात करें सर, ध्यान दीजिएगा ना, क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि इन दोनों का स्क्वायर, इनका डिफरेंस हमेशा क्या होता है बड़ा का माइनस छोटा। तो बड़ा कौन है सर y है, तो y स्क्वायर माइनस क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा सर 180 दे रखा। y स्क्वायर माइनस क्या सर x स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है 180। तो अब आप यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो x स्क्वायर अपॉन 8 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया सर 180 आ गया। अब ये क्या हो गया पावर सेम होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस सेम, a की पावर m का होल पावर n आपने पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू n, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो x की पावर 4 अपॉन क्या हो गया 8 8 जो कितना होता है भैया 64 हो गया, माइनस x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 180 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलो ठीक है, एलसीएम टेक करें, x की पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 64 इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया सर। अब इस तरीके से x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 180 इंटू कितना आ गया 64 आ गया सर। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या वैल्यू बन गया x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, उधर पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए सर, आपका 80 का टेबल पढ़ेंगे, 0 पॉजिटिव लिख दीजिए, 18 का टेबल 4 बार पढ़ा कितना हो गया 72 हो गया, 18 का टेबल 6 बार पढ़ लिया तो कितना हो गया भैया 108 होता है ना भैया। अब इस तरीके से जो है 108 हो गया प्लस 7 आपने जोड़ दिया तो आपका 100 कितना आ गया 15 आ गया भैया 150। तो इस तरीके से ये आपके पास वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दिया 0। अब आप यहाँ पे लेट कर लेंगे सर जी, x की पावर 4 इक्वल टू एक अनदर वेरिएबल टेक कर लीजिए, आप कोई भी a मान लीजिए, तो a आप यहाँ पे a स्क्वायर मान लीजिए, क्लियर हो गया ना। क्या मान लेंगे भैया, या ऐसे टेक कर लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू जो है a मान लीजिए, क्या मानेंगे x स्क्वायर इक्वल टू a। तो देन आपका जो है क्या बन जाएगा सर, x की पावर 4 है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा सर a स्क्वायर, ये 64a बन गया और ये 115 20 बराबर 0 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब हम क्या करने वाले, अब हम जो है आगे बेसिकली श्रीधराचार्य फार्मूला अगेन यूज करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसकी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरीके से आप ax स्क्वायर मतलब जो है मींस कंपेयर करिए a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर जिस फॉर्म में लिखा उसी फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। तो इस तरीके से ए का कोफिशिएंट आपका कैपिटल है, उसकी वैल्यू 1 आ गया, ए का कोफिशिएंट बी है बराबर माइनस 64 आ गया, कांस्टेंट टर्म सी 11520। बोलो क्लियर है ये। अब इस तरीके से जो है आप फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक का, तो यहाँ पे x1, 2 की जगह a1, 2 आप लिखेंगे, तो a1, 2 की जो वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a होता है। तो यहाँ कैपिटल लिख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बस समझ में। अब इस तरीके से आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए उस इक्वेशन के अंदर, तो a1, 2 b की वैल्यू माइनस 64 है तो माइनस माइनस 64 प्लस माइनस हो गया, अब 64 का अपने स्क्वायर किया, ध्यान दीजिएगा सर 64 आपका कैसा है सर निगेटिव है, तो माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a1 है आपका, सी माइनस में कुछ लिखा हुआ है तो आप इसे ध्यान से देखेंगे सर जी लोग, माइनस लिखा हुआ माइनस 11,520। बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया लोग, माइनस 11,520 ठीक है। अपान क्या हो गया सर जी 2 टाइम्स ऑफ a1 हो गया, तो a1, 2 की जो वैल्यू आ रही है माइनस माइनस प्लस 64 हो गया प्लस माइनस।
अब बात है सर 64 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो तरीका सिखाता हूँ। पहले अब जो यूनिट डिजिट है उसे स्क्वायर करेंगे, 4 4 जो 16 हो गया। अब इनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे, 6 4 जो 24, 24 को जस्ट डबल कर देंगे तो आपका 48 हो गया। 48 प्लस 2 कितना हो गया, 50 हो गया सर, 0 हो गया, 6 6 जा 36 प्लस 5 आपने जोड़ दिया तो आपका 41 हो गया। 36 प्लस 5 41 होगा भाई, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस तरीके से आपके पास ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 0 0 4 2 जा 8 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया। ये आपके पास कुछ वैल्यू आ गई अपन 2 हो गया। तो A1, 2 की जो वैल्यू आ रही है सर 64 हो गया, प्लस माइनस हो गया, 6 आपका 0 6 हो गया, 8 आपका एज इट इज हो गया, 1 और 0 1 हो गया, इसके बाद 6 4 10 हो गया, और फिर इसके बाद क्या बचा सर 4 बचा, 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया। अपन कितना आ गया सर 2 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग। 0 6 आपका क्या हो गया 6 हो गया, 8 0 8 हो गया, अब इसके बाद 0 1 आपका 1 हो गया, इसके बाद 6 4 10 हो गया, 4 बच गया, 4 1 5 हो गया। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है सर। आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट पर ध्यान देंगे। 86 लिखा हुआ है सर, कितना लिखा है 86। अब 86 है तो इसका स्क्वायर रूट करोगे सर, आप देखोगे 86 का यूनिट डिजिट देखेंगे, क्या देखेंगे यूनिट 6 है, तो कौन से ऐसे 2 नंबर का है जिनका स्क्वायर करने पर क्या होता है यूनिट डिजिट 6 आता है, एक 4 का करने पर और एक 6 का करने पर। अब इसके बाद आपको देखना है सर 501 जो है कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में। आप ये 21 का स्क्वायर करते हो सर 21 का, तो उस केस में जब आप 21 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 441 आता है। 22 का करते हैं तो आपका बेसिकली क्या हो जाता है सर 21 का 441 आ गया। इसके बाद आपने उसका किया 22 का किया तो कितना होता है सर जी 484 होता है। कितना होता है 484, 22 का स्क्वायर। और 23 का स्क्वायर करते हैं तो उस केस में 529 आता है, तो 529 बड़ा हो गया 484, ठीक है ना भैया। तो अब इस तरीके से आपका 422 यहाँ पे आप लगा देंगे। बोलो क्लियर हो गया सर जी। अब इनका आपस में प्रोडक्ट कर लीजिए 22 23। 23 का 22 का टेबल 3 बार तो 69 हो गया। 22 का टेबल आपने सॉरी 22 का टेबल 3 बार 66। 22 का टेबल 2 बार पढ़ लिया तो कितना हो गया 44 हो गया। 44 में 6 जोड़ दिया तो 50 हो गया, 506 आ गया। बोलो क्लियर है भैया। तो 506 क्या है, अब जो वैल्यू है 506 से 501 क्या है, बड़ा है छोटा है, तो इसलिए छोटा वाला वैल्यू टेक कर लेंगे। तो इसका 50186 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या होगा सर जी 224। कितना हो गया भैया लोग 224। तो A1, 2 आपका 64 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना आ गया 224 आ गया, अपान क्या आ गया 2 आ गया। अब आप पॉजिटिव साइन टेक कर लीजिए, तो जो पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो A1 तो 64 प्लस 224 अपान क्या आ गया 2 आ गया। तो A1 की वैल्यू 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, 2 6 कितना हो गया अगेन 8 हो गया, फिर इसके बाद आपका 2 2 ही रहेगा, अपान 2 आ गया, कैंसिल किया 2 1 जाए 2 4 जाए, तो A1 की वैल्यू क्या आ गया 144 आ गया। अब सर जी ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरीके से आपने निगेटिव साइन को जब टेक किया, जब आपने निगेटिव साइन टेक किया तो उस केस में जो है आपका A2 की वैल्यू जो है आपका 64 माइनस 224 अपान क्या हो गया 2, तो दैट मीन्स A2 की वैल्यू क्या हो गया 64 है, माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6, बचा सर जी आपका 1, तो माइनस 160 अपान 2 दैट मीन्स माइनस 80। A2 का वैल्यू निगेटिव माइनस 80 आ गया। तो मेरे भैया लोग इतना पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सर जी। चलिए सर आगे वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। इतना समझ में आ गया अच्छे से कॉन्सेप्ट, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, इस सीरीज कर रहा हूँ सर, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो है सर जी आगे इसे सॉल्व करें तो आपका फर्स्ट वैल्यू जब आपने टेक किया A1 आपका A क्या था सर x था, तो आपका यहाँ देखिए A2 जो है आपका निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू से पॉसिबल नहीं होगा बट अभी समझा देते हैं आपको। तो आपका A1 जो है बराबर किसके है x स्क्वायर के है, इसकी वैल्यू है 144, तो x की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ले लिया, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, तो x की वैल्यू कितना आ गया सर 12 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 12 आ गई। इसी तरीके से आपने जब A2 की वैल्यू माइनस क्या लिया सर 80 लिया, और उस केस में आपका ये किसके बराबर x स्क्वायर है, तो क्या आप x स्क्वायर रूट लेंगे माइनस 80, तो आप लिखेंगे रूट माइनस 80 इज एन इमेजिनरी नंबर, क्या लिखेंगे इज एन इमेजिनरी वैल्यू है, तो इस वजह से ये पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। अब इसी तरीके से जो है x तो आ गया, अब y निकाल दीजिए सर,
y निकालेंगे तो उस केस में जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर हो गया अपान कितना आ गया 8 आ गया। तो y की वैल्यू 12 144 अपान क्या हो गया 8, 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो गया। कितना बच गया सर जी 6 बस 64 8 8 जा। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो x की वैल्यू जो था सर जी वो आपका कितना आ गया 12 और y की वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। तो ये था क्वेश्चन का सोल्यूशन सर, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये जितने भी आपने आज बेसिकली क्वेश्चन बेसिकली इस वीडियो के अंदर किए हम लोगों ने 4 5 6 7, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर जी। आपके बोर्ड के पेपर में श्योर सर एक क्वेश्चन मिलता है, तो इसलिए इन वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पॉज करके, और जो शॉर्ट ट्रिक मैंने कैलकुलेशन में सिखाया उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।